देश में स्वच्छता को लेकर भारत सरकार व प्रदेश सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है, लेकिन गंदगी दर बदर बढ़ती जा रही है। लेकिन वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात जहाँ कपड़े के क्षेत्र में पूरे विश्व में भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन अब प्लास्टिक से कपड़ा बनना भी भीलवाड़ा में शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है ऐसी इंडस्ट्रीज के मालिक जय जी बांगड़ साहब। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपकी इंडस्ट्रीज में पहले कपड़ा बनता था, काफ़ी विदेश में भी जा रहा था कपड़ा। अब आप प्लास्टिक की बोतल जो खाली वेस्ट होती है, उससे कपड़ा बना रहे हो, आखिर क्या कारण है सर? हम कंचन इंडिया लिमिटेड के अंदर पिछले 25 सालों से हम इस टेक्सटाइल उद्योग के अंदर है और आज हमारा करीब 3,000 करोड़ का टर्नओवर है। पिछले 3 साल से हम लोग इस काम में आ गए हैं, जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट की जितनी भी बोतल है, जैसे अपन पानी की बिस्लेरी की खाली बोतल हुई, थम्स अप की खाली बोतल हुई, जो कि लोग बाग गंदगी के रूप में फेंक देते हैं, वो नालों में या कहीं भी जाकर के एकत्रित हो जाती थी। उसको कचरे वो डस्ट ख़त्म नहीं हो पाती थी। तो हमारे बेटे आदित्य बांगड़ ने के दिमाग में एक ये प्रोजेक्ट आया कि किस तरीके से इस बोतल को अपन काम में ले सकते हैं। तो उसने पूरी स्टडी करी। स्टडी करने के बाद में उसको लगा कि इस बोतल से या वेस्ट जितनी भी पेट बोतल्स है, थम्स अप, कोको कोला, पानी की जितनी भी तरह की बोतल्स है, उससे हम लोग कपड़ा कैसे बनाया जावे, उस पर उसने रिसर्च किया। वो हमारे परिवार के बीच में उस पूरे आइडिया को लेकर के आया। हम सब ने परिवार में मिलकर के बात करी। फिर हम उसके साथ में वहाँ चाइना गए। चाइना जाकर के हमने पूरी टेक्नोलॉजी को समझा कि किस तरीके से चाइना वाले इसको सारी बोतल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करके कैसे वो रोज़गार मुहैया करा रहे हैं, गंदगी कैसे ख़त्म हो रही है और उसका वापस एंड यूज़ किस अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं, वो हमने वहाँ जा कर के देखा और उसको हमने यहाँ करके इम्प्लीमेंट किया। हमने चाइनीज़ सारी मशीनें फाइनल करी और हमने यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट लगाया, जो कि आज 2 लाख किलो बोतल हम लोग प्रतिदिन अपने कैंपस के अंदर पुरानी गंदगी के रूप में जो लोग फेंक देते हैं, उसको हम अपने यहाँ पे मंगवा रहे हैं। मंगा करके उसी बोतल से हम लोग फाइबर बनाते हैं, फाइबर से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से प्रोसेसिंग करके उसको थान के रूप में हम मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, जो कि कपड़ा आज की तारीख में पेंट्स में, सूट के अंदर, हाई सस्टेनेबल फैब्रिक्स के अंदर सब जगह यूज़ में आने लगा है। सर, धरातल पे रोजगार भी मिला गरीब आदमी जी को। जी जी। और वर्तमान में क्या भाव खरीद रहे हो? वर्तमान के अंदर इस बोतल के भाव सीजन टू सीजन वेरी होते हैं, लेकिन कम से कम आज की तारीख में 50 रुपया किलो बोतल का मिनिमम प्राइस सबको मिल रहा है और ऊपर में ये 70-75 रुपये तक भी गया हुआ। लेकिन अपन ये मान सकते हैं कि 50 से 60 रुपये किलो अभी आज के परिदृश्य में इसका रेट है। सर, और राजस्थान में और कहीं है सर प्लास्टिक की बोतल से कपड़ा बनना? इतना बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान में केवल अपना ही है, जो कि बोतल से सीधा फैब्रिक बनाने का हिंदुस्तान में अपना ये पहला प्रोजेक्ट है, जो कि प्लास्टिक की वेस्ट बोतल परचेस करके सीधा उसका कपड़ा बना करके बेच रहा है। यह इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है। इसमें नवाचार किया, आगे कोई नवाचार? अभी हम लोग और इसके अंदर ये सोच रहे हैं कि इसका डायरेक्ट क्यों ना हम गारमेंट बना करके और इसको गारमेंट के रूप में इसको मार्केट में लेके आवे। अभी हम कपड़े के स्टेज पे इसको बेच रहे हैं, अभी हम इसको आगे गारमेंट के सेक्टर में ले जाने की। भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि स्वच्छ भारत मिशन और पूरा इंडिया को स्वच्छ बनाना चाह रहे हैं। आप उस सपने में आहुति देकर स्वच्छ बनाने में लग गए हो सर? सर, आप खुद समझ सकते हैं कि 2 लाख किलो बोतल, एक खाली बोतल का वजन जो है वो कितना सा होगा, आप समझ सकते हैं। 2 लाख किलो बोतल को हम अगर यहाँ मंगा करके कचरे को पूरा इकट्ठा करके उसको हम पूरा कपड़े के अंदर बना करके कन्वर्ट करके बेच रहे हैं, तो किस तरीके की सफाई हो रही है, ये तो आप खुद एक सोच कीजिए। तो आपको परिकल्पना से ही लगेगा कि नहीं, वाकई एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चल रहा है। तो ये थे बांगड़ साहब, जिन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि शहर भी स्वच्छ हो, देश भी स्वच्छ हो और लोगों को रोजगार भी मिले। इसीलिए जो प्लास्टिक की खाली बोतलें हैं उनसे कपड़ा बनाना शुरू कर दिया है। प्रतिदिन 2 लाख किलो बोतल खरीदी जाती है खाली, और उससे कपड़ा बनाया जा रहा है। भविष्य में इसको और मॉडिफाइड किया जाएगा। भारत में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भीलवाड़ा में ही स्थित है। अब देखना ये होगा कि इसको और बढ़ावा देने के लिए ये उद्योगपति और भारत सरकार किस तरह अन्य राज्यों में इस तरह उद्योग संचालित करते हैं, जहां जिससे वहां भी अच्छा काम हो सके। सोमदत्त त्रिपाठी, ईटीवी भारत, भीलवाड़ा।